तमाम लोगों को मैं यहाँ उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के साथी बड़ी संख्या में आए हैं, एक बार मध्य प्रदेश के साथियों के लिए ताली बजा लीजिए। मध्य प्रदेश जिंदाबाद, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सिक्किम से पेमा डोमा भुटिया और हम लोग सिक्किम राज्य से आया है। आज यहाँ पे जो नहीं एक मिनट, जंतर मंतर। मैं पेमा डोमा भुटिया और मेरे सारे दोस्त लोग सिक्किम से आया है। हम लोग यहाँ पे आज जंतर मंतर में ओपीएस बहाल के लिए आया और देश के सभी कर्मचारियों को बोलना चाहती हूँ कि ये जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो यूपीएस का अमेंडमेंट किया है, ये यूपीएस कोई भी ऑप्ट ना ले, इसको एक्सेप्ट ना करके हम लोग ओपीएस को ही बहाल करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और हमारे लिए हमारे देश का प्रेसिडेंट जो हमारा विजय बंधु सर है, वो लोग इतना स्ट्रगल कर रहा है और उनके सारे टीम जो नेशनल लीडर्स लोग हैं, सब लोग हम लोग का ओपीएस बहाल के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कर्मचारी को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये जो यूपीएस हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग को यूपीएस नहीं लेना चाहते, हम लोग को ओपीएस चाहिए। ओपीएस हमारा अधिकार है, ओपीएस हमारे लिए कोई राहत नहीं, हम लोग को ओपीएस ही चाहिए। और श्री नरेंद्र मोदी सर को भी बोलना चाहती हूँ, हम लोग को ओपीएस दीजिए, ना कि एनपीएस भी नहीं चाहिए, यूपीएस भी नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ ओपीएस चाहिए। जय कर्मचारी, जय ओपीएस, जय विजय बंधु। पुरानी पेंशन हमारा हक है, इसे लेके रहेंगे। ऐसा है, एनपीएस नो पेंशन, यूपीएस यूं ही पेंशन, जिसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। पुराने पैकेट को, पुराने सामान को नए पैकेट में डाल के यूपीएस दिया है। और अभी आपने सवाल पूछा, आप धरना देंगे? हम एक बार नहीं 1000 बार धरना देंगे। जब तक हमें हमारी पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती, तब तक हम बार बार 1000 बार धरना देंगे। ओपीएस हमारा हक है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है। और आपने कहा क्यों नहीं लेंगे? वो देखो दूर खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वाले के माथे पर तिलक लगाती है। साधना न कभी व्यर्थ जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। फिर क्या बदली क्या घाम है, चलना ही अपना काम है। बार बार चलेंगे, बार बार धरना देंगे, चरेवेती जब तक ओपीएस नहीं मिलेगी चलते रहेंगे। देखिए भाई साहब, हम यहाँ पे धरना देने आए हैं ओपीएस के लिए। सरकार जो हमारी ओपीएस बंद की है, उसको हम चालू करना चाहते हैं, चालू कराना चाहते हैं, और उसे अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। और ये हमें विश्वास भी है कि ये ओपीएस हमें सरकार देगी, जरूर देगी, आज नहीं तो कल देगी। क्योंकि 2023 के बाद 1 अक्टूबर 2023 के आंदोलन को देख के सरकार ने एनपीएस लाए और यूपीएस में संशोधन किया। उसी प्रकार इस बार सरकार की चाल है, हमें रामलीला मैदान ना देकर छोटा सा मैदान, जंतर मंतर, जो एक छोटा सा, सिर्फ यहाँ पर एक 500-1000 लोग आ सकते हैं। सरकार की चाल है कि हमको रामलीला मैदान ना देकर ये हमें जंतर मंतर का मैदान दिया, और वो भी कितने संघर्षों के बाद दिया। ये सरकार हमारे संघर्ष से डरी हुई है, हमारे धरने से डरी हुई है। ये चाहती है कि जो ओपीएस का ये जो जनसैलाब है, ये हमारी देश की जनता ना देख पाए। कि हमारी जनता कितनी आक्रोश में है, ये आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद। ये सही है। कर्नाटक से हमारे बीच में है शिल्वा कुमार जी, ये मंच खाली करेंगे, ये मंच खाली करें सभी साथी। तमिलनाडु से शिल्वा कुमार जी, ये मंच खाली करेंगे सभी साथी, और मंच के सामने से भी और मंच खाली करें सभी साथी। प्रतापगढ़ से आया हूँ। हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए।
चूँकि पूरा देश या पूरी सरकार ये कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो हमारे भारत में एक ही पेंशन होनी चाहिए। तमाम पेंशनों का क्यों जो है बॉन्डर हमारे देश में फैलाया गया? अगर हमारे देश के सांसद, विधायक, एमएलए वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो हम कर्मचारी जो 60 साल की सेवा करते हैं उनको भी पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन के लिए हम लोग सदन से सड़क तक आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। सर, मांगे मानी नहीं जाती, लेकिन सरकार हम लोगों से भयभीत है, क्योंकि हम लोगों ने अक्टूबर 2023 में जब धरना किया था तो सरकार ने एनपीएस को बदल करके यूपीएस लागू किया था, और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि एनपीएस यूपीएस को हटा करके सरकार ओपीएस 100% लागू करेगी। बड़े पैमाने पे लाल किला मैदान में होगा, लेकिन आपका धरना भी आपका छोटा कर दिया है। सर, धरना छोटा करना सरकार का ये षड्यंत्र है, लेकिन सरकार का कोई षड्यंत्र हम लोगों के सामने चलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार सरकारी कर्मचारियों के ही दम पर चलती है और उनकी जितनी भी योजनाएं होती हैं हम ही लोग उसको जमीन स्तर पर पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। आज यहाँ पर जंतर मंतर पर देश का चाहे अर्धसैनिक बल का जवान हो, शिक्षक हो या कर्मचारी हो, जो भारत सरकार की नौकरियों में 1 जनवरी 2004 के बाद और उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 के बाद आए हैं, वह भारत सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं और लगातार सरकार निजीकरण करती जा रही है, इसको वापस लेने की मांग करते हैं। साथ ही टेट की जो अनिवार्यता लागू की गई है, जो शिक्षक पहले भर्ती हो चुके हैं उनको टेट से अनिवार्य रूप से मुक्त किया जाए, इन सभी मांगों को लेकर के आज यहाँ जंतर मंतर पर देश का लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हो करके देश का यहाँ का 1 करोड़ से अधिक जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित है, यहाँ पर आकर के भारत सरकार से मांग करता है कि भारत सरकार पुरानी पेंशन अविलंब बहाल करे और देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी पुरानी पेंशन दे और टेट की अनिवार्यता से मुक्ति दे और साथ ही निजीकरण को समाप्त करे। से अपनी बात कहना चाह रहा हूं कि ओपीएस हमारे बुढ़ापे की लाठी है। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि सरकार अपने लिए 4-4 पेंशन लेती है और कर्मचारियों के लिए देने में उनको कौन सी दिक्कत हो रही है। आज हमारे इस आंदोलन को छोड़ने के लिए परेशान हो रही है। रामलीला मैदान छोड़कर छोटा सा मैदान दिया गया है कि इनका वो हो जाए, लेकिन फ्लॉप होने वाला नहीं है। सरकार को पेंशन देनी ही होगी। सरकार से बिना पेंशन लिए हम लोग सांसद से लेकर के सड़क तक आंदोलन हम लोगों को जारी रहेगा जब तक हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। बड़ी संख्या में यहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आए हुए हैं। हम सरकार की आंख, नाक और कान हैं। 62 वर्ष तक हम सारे कर्मचारी राज्य के और केंद्र के सरकार की सेवा करते हैं और हमारे से जो पुरानी पेंशन है, जो बुढ़ापे की लाठी है, उसको छीन ली गई है। हमारे जो सांसद विधायक हैं वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, परंतु हम जीवन भर शासन की सेवा करके कर्मचारी को 62 साल के बाद हमारी पुरानी पेंशन जो जीवन बुढ़ापे की लाठी है उसको छीना गया है। हम मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार से यह आग्रह करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है वो शीघ्र बहाल करे। हमारी पेंशन के आंदोलन से सरकार डरी हुई है। 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान में हमारा बृहद आंदोलन हुआ था और उसी के डर से हमको रामलीला मैदान से वंचित किया गया और आज एक जंतर मंतर पे हमको अनुमति दी गई है, पर हमारे जो साथी हैं उनको बहुत सी जगह पे यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं और रास्ते में ही रोक दिया गया है। निश्चित तौर पे हमारा जो आंदोलन सफल होगा और हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में हमारा आंदोलन ओपीएस लेके रहेगा। धन्यवाद।
मैं यशवंती कर्नाटक से हूँ। एक ही भारत है, श्रेष्ठ भारत है। श्रेष्ठ भारत में हम लोगों को पेंशन एनपीएस के नाम से अलग अलग पेंशन क्यों? एक ही भारत है तो एक ही पेंशन चाहिए, वो भी हमारे लिए पुरानी पेंशन ही चाहिए और कोई ऑप्शन मत दीजिए। यूपीएस भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ ओपीएस चाहिए। हम एक है, हमारा इंडिया भी श्रेष्ठ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक ही पेंशन श्रेष्ठ पेंशन, वही ओल्ड पेंशन है, हमें वही पुरानी पेंशन ही दीजिए। हमारा एक क्या है इस अधिकार है।